हेलो बीएड फोर्थ सेमेस्टर और वेलकम यू ऑल। आज मैं आपका फोर्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक उठा रही हूँ। तो फोर्थ यूनिट में ये टॉपिक कवर होता है एनसीटीई एंड एनसीईआरटी। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसके नोट्स जो हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर बना लीजिएगा और क्वालिटेटिव नोट्स हैं, इसे आप ज़रूर याद भी कर सकते हैं, बहुत इजी हैं और पॉइंट वाइज लिखिएगा तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो कि 17 अगस्त को 1995 में लॉन्च हुआ था। एक्चुअली ये इससे पहले NCERT के साथ एक डिपार्टमेंट के रूप में वर्क कर रहा था, लेकिन बहुत अच्छे से वर्क नहीं हो पाने के कारण और डिले होने के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 86 के अकॉर्डिंग इसे भी लाया जाना था, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था। तो अल्टीमेटली इन 1995 ये लॉन्च किया गया। तो इसमें एक्चुअली ये एक सुप्रीम बॉडी है फॉर टीचर एजुकेशन। ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज यू आर डूइंग बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड यू आर ऑल्सो अ टीचर, बिकमिंग अ टीचर। सो यू शुड नो कि सुप्रीम बॉडी आपके जो एग्ज़ाम्स कराती है, जिसने आपका करिकुलम डिसाइड किया है, और ऐसी कौन सी बॉडी है जो मेंटेन और रेगुलेट करती है कि आप बीएड में कितनी सीट्स होनी चाहिए, उसमें कितने टीचर्स डिसाइडेड होने चाहिए और उन टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशंस फॉर डूइंग बीएड बीटीसी ये क्या होनी चाहिए। तो जो सुप्रीम बॉडी ये डिसाइड करती है वो है आपकी NCTE। तो बीएड बीटीसी और अभी आगे लिस्ट में भी मैं आपको ये सारे कोर्सेज़ की बताऊँगी डिटेल्स में। तो आइए देखते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NCTE। सो एक्चुअली द फर्स्ट मोस्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्लान योर एजुकेशन फॉर to become a teacher. So planned and coordination. Second as to maintain the norms and standards. तो norms and standards maintain करने के अलावा ये it keeps a check on all the colleges, universities that about what the education, teacher education is going on. और actually ये aim करती है mostly आप लोगों को टीचर ट्रेनीज़, आप लोगों को प्राइमरी, प्री प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में महारत हासिल करने के लिए, दैट इज टू यू बिकम अ गुड टीचर एंड नॉट इवन अ टीचर, टू बिकम अ गुड मेंटर, जो बच्चे की होल पर्सनालिटी में डेवलपमेंट ला सके। अच्छा, दूसरी बात, apart from this pre-primary, primary and secondary, you should be able to teach through distance education। आप देख रहे हैं आजकल जिस तरीके से ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, तो you all are able to give lectures and I hope you are successfully doing that। दूसरा, correspondence and distance education पढ़ाने में भी आप समर्थ हों, राइट। अब आते हैं इसका बीएड में क्या स्कोप या पर्सपेक्टिव है। तो ये क्या सिखाता है इन द बीएड, द पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन की शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है कितनी दूर जाएगी, या फिर थ्रू एजुकेशन हाउ कैन यू डेवलप अ चाइल्ड्स ब्रेन, पर्सनैलिटी एंड ओवरऑल हिज एट्रीब्यूट्स, राइट। Secondly, all the curriculum and pedagogic studies about the child. How can you assess कि child के लिए book कौन सी अच्छी है, and how can you assess कि बच्चे का जो curriculum है वो उसकी psychological level को meet करता है, and that after doing B.Ed you are also able to assess that how a child is able to do a particular task of his age, chronological and mental level। फिर इंगेजमेंट, फील्ड इंगेजमेंट इज़ योर प्रैक्टिकल वर्क। यही NCTE डिसाइड करता है कि आपके प्रैक्टिकल इंगेजमेंट कितने दिनों का होना चाहिए। जैसे आप एक महीने 2 महीने के लिए चले जाते हैं, 6 वीक्स 4 वीक्स आपका इंगेजमेंट रहता है। ये सब NCTE द्वारा डिसाइडेड रहता है कि इस दौरान बच्चे जो हैं, टीचर ट्रेनीज़ विल लर्न मोर अबाउट द चाइल्ड एजुकेशन। इसके हेडक्वार्टर्स, तो एक हेडक्वार्टर एक है और 4 रीजनल ऑफिस हैं। देखिए, जयपुर, भुवनेश्वर, भोपाल और बेंगलोर में है। फिर देखते हैं कि इसकी जो है ये क्या रेगुलेशंस देता है। सो मेन रेगुलेशंस इज़ द एलिजिबिलिटी देता है इंस्टीट्यूशंस को, हमारे सभी कॉलेजेस को एलिजिबल करता है कि उनमें प्रॉपरली सीट्स हैं, अवेलेबिलिटी है, फर्नीचर है, एमिनिटीज़ हैं, लाइट्स हैं, इंटरनेट फैसिलिटी है, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बुक्स आर देयर, एंड जो प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन ऑफ द टीचर्स, जितने भी प्रोफेसर हैं या डीन हैं, तो उन सब की क्वालिफ़िकेशन जो है ये डिसाइड करके चेक करता है।
अच्छा, जितने भी नियम हैं, नॉर्म्स हैं ऑफ डूइंग बीएड, बीटीसी, बीएलएड, वो सब डिसाइडेड बाय एनसीटीई होते हैं और उनमें रिलैक्सेशन भी एनसीटीई से ही मिलता है। अब आते हैं नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं इसके। तो ये डिसाइड करता है कि इसको किसी भी पर्टिकुलर कोर्स की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। तो आपकी बीएड की ड्यूरेशन क्या है, क्या होनी चाहिए, बीटीसी की ड्यूरेशन क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है आपकी बीएड करने के लिए। एंट्रेंस जो है उसके लिए आप क्या एलिजिबल होंगे, कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, ऑल इज़ डिसाइडेड बाय द एनसीटीई। और इसके फंक्शंस देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में उसके नोट्स बनाइएगा अच्छे। तो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट दैट ये ऑल द डिसीजंस ऑफ coordinations and planning and purpose of everything is done by the NCTE, and it gives recommendations to central university, state university, and all the regional centers. Next, all the programs which are been run by the, which are been advised and which are regulated by the NCTE are, फर्स्ट ये DPSC है, चाइल्डहुड एजुकेशन का छोटा डिप्लोमा है, ये DLED है जिसे पहले BTC भी वी यूज टू कॉल, एंड देन BLED है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, देन BEd, MEd, DPED एंड BPED, MPED, DLED, BEd in डिस्टेंस लर्निंग, DLED इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, विजुअल आर्ट्स के दोनों UG एंड PG डिप्लोमास। तो इस तरीके से ये जो है सारे कोर्सेज में अपनी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन को डिसाइड करता है, वेदर फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब देखते हैं कि 4 ईयर, अच्छा, now this has decided 4 years integrated programs. So instead of doing 3-year graduation and 2 years in BEd, you can do 4-year integrated program, which is BA BEd and BSc BEd. For science students it's BA BSc BEd, and part-time BEd is also available. Right, now I move on to NCERT, National Council for Educational Research and Training, which is mainly based in headquarters in Delhi. It came in existence in 1961. So set up by Government of India, which you know that it is a statutory body, and it मेन इसका जो फंक्शन है वो क्वालिटेटिव टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम डेवलपमेंट का है। ठीक है, तो NCERT ये डिसाइड करता है कि कौन से लेवल में, क्लास 1 में, क्लास 6 में, क्लास 8 में कौन सी बुक्स लगेंगी और उनका करिकुलम क्या होगा। तो सिलेबस वगैरह के अकॉर्डिंग सिलेबस बनाता है NCERT। आप देखेंगे CBSE स्कूल्स में मोस्टली NCERT बुक्स होती हैं। तो क्यों होती हैं? क्योंकि वो NCERT इसी को ध्यान में रख के डिज़ाइन करता है। एंड आप NCERT विज़िट करिएगा कभी, तो उसमें ये काम जो रिसर्च का होता है, रिसर्च अपॉन द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द बुक्स ऑन द चिल्ड्रन, ये सब चलता रहता है और बुक्स को मॉडिफाई करने का काम हमेशा होता रहता है। ऑब्जेक्टिव्स इसके यही हैं, विच आई टोल्ड यू, टू प्रिपेयर एंड पब्लिश टेक्स्ट बुक्स एंड एड्स फॉर ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। तो प्री सर्विस ट्रेनिंग जो है आप लोग जो BATC वगैरह करते समय करते हैं, और उसके बाद में जो है यहाँ पे अपनी सेवाएं भी प्रदान करते हैं डाइट्स में। उसके आगे देखते हैं टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। ये इनोवेटिव टेक्निक्स हमेशा लाता रहता है। NCERT जो है वो बहुत कई सालों से, इट्स बिन मैनी ईयर्स की NCERT ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर्स और रेडियो के थ्रू लेक्चर्स चलाता रहता है। तो आप NCERT की वेबसाइट पे जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि सारी तरीके की एजुकेशन को अचीव जो हम करना चाहते हैं। अगर हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहिए करना है प्रिपेयर, तो अपने बच्चों को, अपनी क्लास के बच्चों को आप हमेशा एडवाइस करें टू गो एंड स्टडी NCERT बुक्स। अब देखते हैं कितने सेंटर्स हैं। तो ये कुल मिला के 8 सेंटर्स हैं, जिसमें कि 2 सेंटर्स इन दिल्ली एंड बाकी अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग में स्थित हैं। तो ये रीजनल सेंटर्स जो हैं बाकी स्टेट्स में जो है काफ़ी टेक्स्ट बुक्स की अवेलेबिलिटी रखता है और क्वालिटेटिव रिसर्च करता रहता है। अब आते हैं NCERT की टेक्स्ट बुक पे।
तो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो क्लास 1 to 12 के लिए अवेलेबल हैं ऑन अ नॉमिनल रेट्स। आप देखेंगे क्लास 1 से 6 तक की बुक्स हार्डली 50, 60, 70 रुपीज़ की आएंगी और बड़ी क्लास की बुक्स भी 70, 80, 90 रुपीज़ तक की आ जाती हैं। तो बहुत ही किफ़ायती होती है, so that it is available to all kind of students, and plus it is also यूज़फुल। द मोस्ट क्वालिटेटिव आप अगर वर्क देखेंगे और आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा तो आप एनसीईआरटी में जाइएगा, आपको एनसीईआरटी बुक्स में से सब कुछ जो है वो मिल जाएगा। एंड ऑलवेज़ टेल योर चिल्ड्रन टू प्रिपेयर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। अब ये है अपनी टीचर्स को ये भी बताता है, टीचर्स जो हैं इसको यूज़ करके एक रिसर्च स्किल, कोलैबोरेटिव स्किल डेवलप करती हैं और एनसीईआरटी के थ्रू ऑनलाइन लेक्चर्स की भी फैसिलिटी है। एनसीईआरटी में ऑनलाइन लेक्चर्स भी हैं। ये देखिए मैंने हिंदी में कुछ नोट्स जो हैं आपके लिए इनका सृजन किया था, तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ये एनसीटीई का है नोट्स, और एनसीईआरटी में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया, तो इसलिए आप ये देखिए ये एनसीईआरटी के वर्क्स हैं, कार्य हैं। और लास्ट में मैंने आपके लिए एनसीईआरटी की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लिया था, और ये मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एमएचआरडी की वेबसाइट, एनसीटीई और एनसीईआरटी ये इतनी यूज़फुल है कि अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई नोट्स, कोई भी बच्चे की क्वेरी या बच्चों को के लिए गाइडेंस की ज़रूरत है, डेफिनेटली गो टू एनसीईआरटी और एमएचआरडी वेबसाइट एंड यू विल गेट एवरीथिंग एंड यू कैन सी हियर कि कौन कौन से टॉपिक हैं। द टॉपिक्स आउट हियर यू कैन फाइंड आउट, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एंड सर्च फॉर अ बुक। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये एनपीई 1986 है, 92 का है, और एनसीएफ है, और ऑल द बुक्स क्लास अप टू क्लास 1 फ्रॉम क्लास 1 टू अप टू क्लास 12 अवेलेबल है, और एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। यू कैन सी ये सीसीई भी है, देखिए इधर सीसीई इज़ ऑल्सो देयर। एंड जितने भी आपके जो रिसर्चेस होती रहती हैं, सारे रिसर्चेस से लेकर के सारे इनोवेटिव स्किल्स जितने भी आ रहे हैं वो नेशनल लेवल के सारा स्टाफ और सारा मटेरियल इस पर अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू टू ऑल time to time visit MHRD and NCERT website. Okay, so just do it and tell your children also, your students also, and they should also get benefited. Okay, so thank you so much. Next lecture I will be there with some more contents. Thank you.